नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ कुछ साथी हैं जो किशन से हैं और किशनगंज में आज के दिन में ईंट भट्टों को लेकर के बहुत ही कोहराम मचा हुआ है। मतलब ईंट के रेट में आग लगी है, मिट्टी से बने ईंट सोने के भाव बिक रहे हैं। इस मुद्दे पर लोगों का क्या कहना है? हालांकि आप लोग खबर सीमांचल में सोशल मीडिया में रोज़ाना कुछ न कुछ इससे संबंधित पोस्ट देख रहे हैं। रेट को लेकर के लोग बहुत परेशान हैं और रेट कट करने की बात कर रहे हैं। वहीं पे पोल्यूशन का लेवल भी बहुत हाई होने से इलाके में लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, जिससे कटौती करने की मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन इस मामले में कुछ हद तक पहल की है, लेकिन पहल क्या की है नहीं की है जिस उसे तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन हम लोग बड़े पैमाने पर ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। तो जो भी साथी हमारे साथ है वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, उनकी बात हम बारी बारी से सुनेंगे और फिर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। खबर सीमांचल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पोस्ट को दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि आपका मुद्दा लोगों तक पहुंचे। हमारे साथ है अभी एक खास मेहमान। आपको क्या कहना है ईंट के बारे में, ईंट के रेट के बारे में? ईंट का रेट तो 7,000 से कम नीचे होना चाहिए, नहीं तो आम जनों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और हमारे इलाके में जो भट्टा है उसका प्रदूषण का ये जो है घर तक पहुंच जाता है, घर में धुआं भर जाता है। इस कारण लोगों को बीमारी फैल जाता है। बीमारी से लोगों को कहीं कहीं जाने भी चली गई इस बीच में। इस पर ध्यान नहीं गया। जहाँ तक सीमांचल की खबर आई उसके में ध्यान दें तो हमने सोचा कि हमको भी इसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहते हैं? टेरागाछ इलाके में ईंट भट्टों का बिल्कुल आतंक मचा हुआ है। ईंट का कीमत हमारे इलाके में बहुत ही तेज़ी से बढ़ोतरी हुआ है, जिससे आम जनों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जो एयर पोल्यूशन का लेवल जो है बहुत हाई लेवल तक पहुंच चुका है, जिसके वजह से लोग बहुत ही परेशान है, जिससे रेस्पिरेशन और अस्थमा का बीमारी का जो बढ़ रहा है, मरीज बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले आप। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि किशनगंज में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ईंट का रेट 10,000, 9,000 यानी मनमानी कर रहे हैं। और मुझे अफसोस इस बात की है कि यहाँ पे प्रशासन तो कुछ अपना कुछ अहम किए हैं। खबर सीमांचल के एक्टिव होने के बाद अपनी रोल निभा रहे हैं, लेकिन आज तक देखते हैं कोई प्रतिनिधि मास्टर मुजाहिद के अलावा कोई आगे नहीं आए हैं कि हम लोग का जो मुहिम है, खासतौर पर खबर सीमांचल का जो मुहिम है कि भाई कम से कम गरीब जनता भी जो है अपना घर बना ले। बताइए आज के डेट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉलोनी के रूप में 1 लाख रुपया मिलता है और यहाँ पे 10,000 रुपया टेलर मिलता है ईंट। कोई प्रतिनिधि इसमें आवाज़ नहीं उठा रहा है मास्टर मुजाहिद के अलावा। हम चाहते हैं कि सभी प्रतिनिधि जो है आवाज़ उठाए, दाम को कम करे। जो सरकारी रेट है 5700 रुपया दाम है एक टेलर का, 1,000 रुपये का 1 नंबर ईंटा का, तो वही 5700 रुपया ही मिलना चाहिए। और हम लोग इसमें कोई कमी बेस करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि 5700 रुपया प्लस GST जो लगेगा हम उसको देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या कहना है सर? मेरा कहना यह है कि ईंट भट्टा से इतना जो पोल्यूशन हो रहा है उसका कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो किशनगंज की जो मतलब जो भी जिला प्रशासन जो प्रतिनिधि कोई भी पहले रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी जो अगर खबर सीमांचल लेके आया तो उसके पीछे भी नहीं आ रहे हैं। ये उनके पीछे भी आएंगे तो कुछ बात बनेगी, तब जाकर के फिर वहाँ का इन्वायरमेंट में सुधार होगा। रेट में जो रेटों के बारे में जो बात हो रही है कि 5728 रुपया प्लस GST, उस पर ही रेट बना हुआ रहे, उससे ऊपर नहीं जाए। कम से कम गरीब जनता का भला होगा उससे। जितने लोग सीमांचल के लोग बहुत ही गरीब हैं, उन गरीबी के हालात को देखते हुए मतलब ईंट के रेट में ईंट के साथ सीमेंट का भी रेट लिया जा रहा है। ईंट भट्टा चालक इतने मनमानी कर रहे हैं। सीमेंट के साथ लिया था, सैंड बालू का भी लिया जा रहा है, सब कुछ सरिया का भी ले ले रहे हैं, वही मजदूर का भी। मतलब किशनगंज में ईंट सोने के भाव बिक रहे हैं, सोने से भी ऊपर है। डायमंड का बोलेगा तो भी चलेगा वहाँ पे गरीबी के हिसाब से डायमंड है वो। लेकिन पटना नालंदा में आप रहते हैं, उधर का क्या हाल है? मैं देख रहा हूँ पटना, यहाँ मैं जाना हुआ, मुझे पटना से लेकर के ये फतुहा, खुसरूपुर, मोकामा इधर जाना हुआ तो एक भाटा है जो बंगा घाट में है और वहाँ पे हमको लगता है मिट्टी कहीं दूसरी जगह से लाता होगा, नालंदा से लाता होगा। वहाँ पे ईंट का रेट है 1 नंबर ईंटा का 8,000 रुपया, बताइए विथ GST। और हमारे किशनगंज में जो हमारे मिट्टी को ही लेकर के ईंट बनाते हैं, इतना धुआं खिलाते हैं, इतना बीमार जो है हम लोगों को रखते हैं, उसकी वजह से शिकार होते हैं बीमार का हम लोग। लेकिन देखिए हम लोगों को क्या मिलता है 10,000 रुपया। 10,000 रुपये। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? ईंट भट्टा वाले लूट रहे हैं एकदम गरीब जनता को। लूट रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो रेट है, जो सरकारी रेट है, उस रेट पे आए। 5700 रुपया प्लस GST लें। हाँ, हम चाहते हैं
कि हमारा जो पैसा है सही जगह इस्तेमाल हो। बिल्कुल हम चाहते हैं कि भाई जीएसटी दें तो हम सरकार को दे रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। कल इसी पैसा से वो अगर हम डेवलपमेंटल वर्क होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहना है। हमारे वहाँ के लोग बिल के बगैर ईंट खरीद रहे हैं। अब जिला प्रशासन ने खबर सीमांचल की पहल के बाद अब इस मुद्दे पर सख्त रवैया अपनाया है। आपका क्या कहना है? आम लोगों से क्या अपील करना है कि जीएसटी बिल के साथ ही ईंट खरीदें? तो आम आदमियों से हम ये गुजारिश करते हैं कि आप ईंट खरीदें तो भट्टा वालों से ये करें कि हमको बिल के साथ दें, और जो मेरा जीएसटी लगेगा उसको लें, यहाँ तक कि वो गवर्नमेंट से भी जीएसटी का वो चुराया करता है। ठीक है, तो इससे राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, जिससे डेवलपमेंटल जिससे गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है, यहाँ तक कि वहाँ से भी वो अपना काम कर रहा है, चोरी कर रहे हैं, टैक्स की भी चोरी हो रही है। टेरागाछ इलाके में, ठाकुरगंज के इलाके में, बहादुरगंज के इलाके में ईंट भट्टों का जाल बिछा हुआ है। लगभग 200 से ज़्यादा ईंट भट्टा चल रहा है। आपको लगता है कि इतने घर बन रहे हैं किशनगंज में कि इतने ईंट भट्टों की ज़रूरत है? इतना ईंट भट्टे की ज़रूरत तो नहीं है वहाँ पे। हाँ बोल। मुश्किल से 50-60 अगर भट्टा हो जाए तभी काम चलेगा। यहाँ तक करके सबसे ज़्यादा मुद्दा है रेट बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। अगर इसको अगर कमी ना किए जाए तो कोई भी घर बनाने से वंचित रह जाएगा। अभी क्या क्या रेट लिया जा रहा है? अभी 9,000 से लेकर 9,500 तक ले रहा है। 9,000, 8,500, 8,000, 1 2 ये 1 नंबर का 9,000। कोई किसी को कोई सुपर बना दिया है, कोई 1 नंबर बना दिया, किसी को 2 नंबर बना दिया है। 10,500 तक बिक रहे हैं। 10,500 तक बिक रहा है ईटा कम से कम 9,500 ऊपर से 10,500 टेरागाछ में बोल रहे हैं लोग कि वहाँ पे लोग बहुत गरीब हैं, और वहाँ पे अगर 10,500 में ईंट खरीद रहे हैं तो फिर गरीब कैसे हैं लोग वहाँ पे? कान का मतलब है बहादुर की तरफ से ईटा हमारे यहाँ पहुँच नहीं सकती है, इसलिए कि नदी का दिक्कत है वहाँ पर। पुल पुलिया है नहीं। अगर वहाँ अगर 9,000 भी बिके अगर लाएंगे तो वहाँ का ईटा यहाँ के हिसाब से वहाँ अच्छा और मिलता है। हमने सुना है, और घर के बगल में है, ये मनमानी रेट लेता है, नहीं तो रेट कम नहीं करेंगे, लेना लो नहीं तो जाओ। बिल्कुल मर्जी आपका है। आम आदमी ईंट इतना महंगा बिकने की वजह से घर बनाने से वंचित रह रहे हैं, खास करके आवास बेजुबान लोगों की आप आवाज़ बन करके क्या जिला प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं? जिला प्रशासन से हम ये निवेदन करते हैं कि जिला प्रशासन इस खबर सीमांचल के माध्यम से वो जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं आम आदमी के द्वारा जो मुद्दा उठाया जा रहा है तो उनको गंभीरता से लें, और ताकि इस ज़मीनी तौर पे टेरागाछ के लोगों पे, टेरागाछ के लोग बहुत ही इस खबर सीमांचल के सोर्स इस खबर चलने से। आपका क्या कहना है? टेरागाछ इलाके के लोग तो खैर अपनी समस्या आप सुनी चुके, लेकिन आपके इलाके में बहुत गंभीर समस्या है। अवैध भट्टे चल रहे हैं ठाकुरगंज में, एक साथ दर्जनों भट्टे चल रहे हैं। इस मुद्दे पर क्या कहना है? पहली बात यह है कि ठाकुरगंज में एक सबसे पहले ना एक एरिया बेस पे इतना भट्टा होना चाहिए, प्रशासन को यह ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे एरिया में रिक्वायरमेंट है इतने हजार ईटा का, तो फिर इतना लाख क्यों बन रहा है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सप्लाई हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, और उस सप्लाई का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। क्योंकि या तो इतना पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन इतना हो रहा है कि टाइम पे बारिश नहीं होती है तो किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, उससे अलग गरीबी है। जो जितना पोल्यूशन का वजह से कितना बीमारी पोल्यूटेड हो रहा है, पूरा एयर पोल्यूटेड हो रहा है, सारा चीज का पोल्यूशन हो रहा है। तो इसके कारण मैं ठाकुरगंज के भेलागुड़ी के इलाके में एक साथ लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा ईंट भट्टे चल रहे हैं। हालात इतने विकट हो चुके हैं कि वहाँ पे सब्जी की खेती नहीं हो रही है, आम के मंजर नहीं लग रहे हैं, लीची अपने आप गिर रहे हैं। तो ये हालात है वहाँ पे। बैगन का अगर सब्जी देखेंगे तो उसमें कीड़े लग रहे हैं। तो लोगों का बहुत जीना मुहाल हो रहा है। सेहत पर उसका असर तो पड़ ही रहा है, वो आप जानती ही हैं। रोज़ाना इलाके के लोग डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, और ठाकुरगंज के इलाके में डॉक्टर की भी किल्लत है, अस्पताल की तो किल्लत है ही पूरे ज़िले में। तो गरीब आदमी आखिर करे तो क्या करे? इस मुद्दे पर हम इनसे बात करते हैं कि कोचाधामन के लोग तो बड़े खुश नसीब हैं कि वहाँ पे ईंट भट्टा कम है, ठीक है, और वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद भी कर रहे हैं। लेकिन ठाकुरगंज और बहादुरगंज में जो समस्या है, इस मुद्दे पर आम लोगों को क्या करना चाहिए? जो अभी तो हंगामा कर रहे हैं, जो अभी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर बात ना मानी जाए, क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं, हर चीज़ खरीदने पर यकीन रखते हैं, ठीक है। लेकिन शुक्र है डीएम का कि उन्होंने हम लोगों की पहल पर संज्ञान लिया है, ठीक है। फिर भी आप क्या प्रशासन से मांग करना चाहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करता हूं सबसे पहले अपना प्रशासन, खासतौर पर डीएम महेंद्र कुमार का, क्योंकि उन्होंने
हमारे खबर सीमांचल के रिपोर्ट में आकर के वो एक संज्ञान लिया। हाँ, वो जो है सभी वीडियो को कुछ आज्ञा दिए, हाँ, कि सही जो रेट तय करने के लिए जो रेट है वो रेट हमको बताइए कि क्या रेट पे बिक रहा है, और प्रदूषण रेट क्या है उसको भी बताइए। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ साथ अपने जो है प्रतिनिधि हमारे मास्टर मुजाहिद साहब हैं, जो हर एक काम में आगे आ रहे हैं, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है हम लोगों का जो है जो एक मुहिम है ईट भट्टा को लेके उसको संज्ञान लिया एक विधायक होने के नाते, ये बड़ी बात है। हाँ, ये बड़ी बात है। लेकिन मुझे अफसोस आ रहा है, पड़ोसी जो प्रखंड है, चाहे ठाकुरगंज हो, कोटिया हो, किशनगंज हो, बहादुरगंज हो, वहाँ के जागरूक लोग आज तक कोई आगे बढ़ करके नहीं आए हैं, इस मुहिम में साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं, जागरूक लोग तो दे रहे हैं मुहिम में साथ, लेकिन प्रतिनिधि नहीं आ रहे। प्रतिनिधि भी नहीं दे रहे हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो और बात पे जो है आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इस मामले में आवाज इसलिए नहीं उठा रहे हैं, हो सकता है उसका कोई रिश्तेदार ईट भट्टा वाला हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ, ईट भट्टा, हाँ, वो आवाज उठाएंगे तो उसका जो रिश्तेदार उससे नाराज हो जाएंगे। तो हम चाहेंगे, खास तौर पर जागरूक लोगों से कहेंगे कि आप लोग, हाँ, अपील करें, मतलब जो जागरूक लोग हैं उन लोगों से अपील करेंगे कि वो लोग जो है आगे आएँ, रिश्तेदारी ना देखें, गरीब लोगों का साथ दें, कोशिश करें कि वो गरीब भी घर बना ले। अगर वो गरीब जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा किशनगंज आगे नहीं बढ़ेगा, समझे, हम कोशिश करेंगे कि वो आगे आएँ। बिल्कुल। इस मुद्दे पर रेट कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? रेट तो पोल्यूशन लेवल कम होना चाहिए। गवर्नमेंट सरकारी रेट जो भी है तो उस रेट के पहल पर जीएसटी के साथ ऐड होकर के हर पब्लिक को दिया जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिया जाए। अगर ना हुआ कम या फिर प्रशासन ने अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन के लिए तैयार हैं? जी, तैयार हैं हम लोग सब। बिल्कुल। आप लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं? आप? जी, हम लोग आंदोलन के लिए पूरा तैयार हैं। तो घर में एकदम सब लोगों को बताएंगे ना कि ईंट का रेट इंशाल्लाह जरूर तय बताएंगे। करने के लिए सब लोग एकदम आगे आए। जरूर बताएंगे। गांव तक आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? बड़ी मुश्किल से पहुंच रही है। यूट्यूब या क्या कहते हैं सीमांचल के द्वारा ही खबर पहुंच जाता है। पहुंच तो रही है ना, बेजुबानों की आवाज है खबर। सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं रहने के कारण और प्रॉब्लम है। आप दूसरों को बताइए। आगे खरीद करके देंगे, यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, हम यही कहना चाहते हैं। चलिए, नीतीश कुमार को कहेंगे चुनावी मैनिफेस्टो में ये लाइए, ठीक है, हम लोग और फायदा होगा कि सब हर घर में, हर किसान है, बड़ी मुश्किल से घर बनाते हैं, हर किसानों को मोबाइल दीजिए। बिल्कुल। और इस बार पैक्स का भी धान खरीदारी नहीं हुआ, इसके लिए भी आप लोग मुद्दा उठाए हैं। सीमांचल से जरूर कहूँगा, जबकि धान बेच के पूरा खत्म हो गया है और कुछ लोगों के पास जो धान बचा हुआ है उसके लिए कोई मुद्दा नहीं उठा पाया अभी तक। मैं इसके लिए आप लोगों का मैं शुक्रगुजार रहूँगा कि सीमांचल के खबर के द्वारा आप लोग इन लोगों को, जिला पदाधिकारी को कम से कम इसका बारे सूचित करें, जो कि हम लोग को, हम जनताओं की सबको परेशानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। धान खरीदारी इलाके में शुरू हो, ये कहना है इनका। और ये बात सही है कि हमारे वहाँ पूरे बिहार में धान खरीदारी हो रही है, किशनगंज में अब तक शुरू नहीं हुई है। इसकी वजह यह है, कुछ दिनों पहले जो राइस मिलर है उन लोगों पर बहुत सारे कंडीशन लाद दिए गए थे, जिससे वो लोग परेशान होकर के डीएम से गुहार लगाए थे कि कुछ रियायत बरती जाए। तब एसडीएम ने उन लोगों से वार्ता कर रियायत बरतने का मतलब एक वो किया था कि आश्वासन दिया था, जिसके बाद धान खरीदारी जिले में शुरू होने की उम्मीद है। बहरहाल हम लोग ईट भट्टा की बात कर रहे हैं, तो इलाके में ईट भट्टों की वजह से पॉल्यूशन का लेवल बहुत हाई हो चुका है। अब सर्दी के सीजन में भी वहाँ पे एक गर्मी का एहसास हो रहा है ना, इतना पर्यावरण दूषित हो चुका है, ये हालात है वहाँ पे। उसके अलावा सेहत पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। रेट पॉकेट तो कट ही रहे हैं गरीब आदमी के, ठीक है। ईंट, सीमेंट, सरिया सब कुछ मिला करके ईंट के ही रेट में आ रहे हैं। अगर ये कटौती हो जाए तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी। इस मुद्दे पर आप लोग आवाज़ बुलंद कीजिए, हम लोगों का साथ दीजिए। खबर सीमांचल आपका साथी है, आपके बेहतर कल का साथी है। आप जितना बोलेंगे उतनी ही बात बनेगी और लोगों को उतना ही न्याय मिलेगा। आज बस इतना ही। ईंट भट्टा के रूप में एक नया चौपाल हम लोग शुरू किए, आपका सहयोग